Welcome to our channel, guys. Please like, subscribe And share. चुदनी स्मेल आ रही है। अरे भाई भाई इधर देखो, हॉल लग रहा है, हॉल। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है AK और ये है सिड और हम अपने इस चैनल पे बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की और हॉन्टेड प्लेसेस की। आज हम आपके लिए लेके आए हैं समथिंग डिफरेंट, क्योंकि आज हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताएंगे, हम वी आर गोना लिव थ्रू दैट स्टोरी एज वेल। दिस इज योर ओन हैमिल्टन्स हॉन्टेड असाइलम। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये है ओंटारियो की सबसे ज्यादा मानी जाने वाली हॉन्टेड प्लेस और हम आज यहाँ पे हैं और हम लाइव यहाँ पे शूट कर रहे हैं और हम आपको इसके बारे में बताएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर भी कर पाएं। तो सिड भाई, क्या आप बताएंगे कि इस बिल्डिंग की हिस्ट्री क्या है? तो भाई सबसे पहले तो मैं तो इसको निहारना चाहूंगा, क्योंकि 140 साल पुरानी बिल्डिंग एंड आप उसको देख सकते हैं, राइट। इस 1884 में, राइट, इट वाज स्टार्टेड एज अ रिक्रिएशनल हॉस्पिटल, बट जब 100 साल पहले बनी थी इट्स अ ग्रेट हाई विक्टोरियन स्ट्रक्चर, है ना। तभी इसकी क्वालिटी इतनी मजबूत है, अभी तक इंटैक्ट खड़ी हुई है, इवन तो काफी सारी चीजें हो चुकी है। बड़े सारे लोग इसमें मर चुके हैं। हाँ भाई, हाँ, मैंने सुना है कि 300 से ऊपर कुछ लोग यहाँ पे ओवर द कोर्स ऑफ 50 इयर्स मर चुके हैं। Yes. हाँ। तो भाई लेट 1800 से अर्ली 1900s में लोग यहाँ पे आते थे, पिकनिक करते होते थे, और उस टाइम पे बिकॉज अलाउड होता था पेशेंट्स को बाहर आना, तो वो उनका मजाक उड़ाते थे, उनको डेयर्स देते होते थे। फिर हुआ क्या कि वंस इट वाज क्लोज्ड एज अ मेंटल असाइलम, इसको एज अ रिक्रिएशनल बिल्डिंग की तरह एज अ म्यूजियम खोल दिया गया था। अच्छा। तो फिर परमानेंटली इट वाज क्लोज्ड फॉर पब्लिक इन 1995। जी हाँ, इसके बारे में मैंने भी सुना है कि आफ्टर 1995 ये बिल्डिंग क्लोज हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी फील की है और लोगों को लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी आत्माओं का वास है। भाई इसके साथ साथ अलग अलग थ्योरीज भी हैं जिसके बारे में आप मेरे को बता रहे थे, तो थोड़ा दर्शकों को भी बताओ कि क्या माना जाता है या हमको क्या पता चला है कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। जी हाँ भाई, सबसे पहले थ्योरी मानी जाती है कि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट जो थे, वो हॉस्पिटल के बहुत सारे पेशेंट थे और हॉस्पिटल को ऑल ऑफ द सडन आग लग गई, जिसकी वजह से सारे डॉक्टर्स और सारे पेशेंट्स सारे मर गए, ऑल आर डेड। और माना जाता है कि उनकी स्पिरिट्स आज भी यहाँ पे है। ये तो सबसे पहली थ्योरी मानी जाती है। और उसके बारे में दूसरी थ्योरी ये मानी जाती है कि यहाँ पे मेंटल पेशेंट को एक्सपेरिमेंट किया जाता था, जैसे वो शॉक देते हैं वो किया जाता था और उनको कई प्रकार की दवाइयाँ खिलाई जाती थी ताकि वो ठीक हो जाएं, उनकी थेरेपी की जाती थी। और तीसरी थ्योरी जो मानी जाती है कि यहाँ पे जो है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स या रेपिस्ट हैं, जो जिन्होंने क्राइम किया हुआ है, उनको इधर लाया जाता था और उनके दिमाग के साथ कुछ खिलवाड़ किया जाता था, नसें वसें काटी जाती थी ताकि उनकी ब्रेन की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके। तो भाई उस पे मैं जो आप चीज बोल रहे हो, तो मैं बताता हूँ कि एक तो मॉर्फिन इंजेक्शंस उनको दिए जाते थे। अच्छा। एंड देयर वाज अ सी सॉल्ट थेरेपी या सी सॉल्ट सैचुरेशन जिसको बोल देते हैं। अब बाय द वे सबके लिए कि ये चीजें अब आजकल नहीं करते बिकॉज आउटडेटेड थी और उस टाइम पे काम करती थी, नहीं करती थी बिकॉज मेंटल पेशेंट थे तो उन पे जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। लोबोटॉमीज होती थी। अरे भाई, ये क्या है भाई लोबोटॉमिस? भाई लोबोटॉमी में क्या होता है, जैसे आपने बोला ना दिमाग के साथ खिलवाड़ करते थे। अच्छा अच्छा। तो क्या करते थे, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है जहाँ पे हमारी जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है वो कंट्रोल करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं। तो अच्छा। क्या करते थे, दिमाग खोलते थे बिना ऑथराइजेशन के। अरे बाप रे बाप। हाँ, कोई बेसिस नहीं था, कुछ नहीं था, नसें काट दी जैसे आपने बोला। अच्छा। जस्ट बिकॉज वो देखते थे कि क्या हम एक हिस्सा दिमाग का निकाल के जो डिप्रेस्ड है पेशेंट या जिसको एंजाइटी है, क्या हम उसको सही कर सकते तो हैं। वो काम कर सकता है कि नहीं, मतलब उसकी वो पार्ट ही निकाल लेते थे या वो नसें काट देते थे ताकि उसको देखे कि वो बाद में वो अपने आप को कंट्रोल कर पाता है कि नहीं कर पाता। Exactly. और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि अलग अलग थ्योरीज हैं, कहते हैं कि एक टाइम पे जो पेशेंट्स थे दे वुड एक्ट एज थेरेपिस्ट एंड दूसरे पेशेंट्स को वो ट्रीट करते। अरे बाप रे बाप। सो हमको पता नहीं कि उस टाइम पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट अलग अलग थ्योरीज बनी हुई है। अरे बाप रे बाप। और एक और, जैसे आपने बताया कि अलग अलग थ्योरीज बनी हुई हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एक स्टोरी है जो बहुत ही फेमस है। वो क्या है कि 1995 से पहले जब ये असाइलम एक म्यूजियम हुआ करता था, अच्छा। तब वो सिक्योरिटी गार्ड इधर नाइट ड्यूटी पे था, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद तो म्यूजियम बंद हो जाता है। तो उधर एक सिक्योरिटी गार्ड, जस्ट टू गार्ड द बिल्डिंग, उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा था।
तो उसको क्या होता है कि नाइट में 2 से 3 बजे के बीच बीच में उसको कुछ आवाजें आती है अंदर से, अच्छा, कुछ लड़की की आवाजें। उसको लगा कि कोई भाई अंदर चला गया होगा। हाँ कोई अंदर कोई क्राइम ना हो रहा हो या Right, किसी right, को right. कोई जबरदस्ती अंदर ना ले गया हो, तो वो देखने जाता है, क्योंकि अच्छा। उसका मेन पर्पस तो उसकी ड्यूटी बिल्कुल। का यही है ना, Obviously, गार्ड obviously, करना। सही तो बात। वो जाता है, वो उधर देखता है कि एक कमरा है जो उसका दरवाजा आधा खुला हुआ है। अच्छा, तो वो पूरा खोलता है दरवाजा, तो वो देखता है उधर 2 लड़कियां बैठी हैं सामने टेबल के पास, अच्छा। और दोनों ने नर्स की ड्रेस पा रखी है। ओ भाई साहब। तो इतना देख के वो डर जाता है कि भाई इतना अंधेरा, ये नर्स कहाँ से आ गई एकदम से इस बीच में। बिल्कुल। वो दरवाजे को तो डर एकदम से गया। बंद करता है और Right. बाहर आ जाता है। राइट। बाहर आता है तो अब उसकी ड्यूटी का सवाल है, उसको पूछना पड़ेगा कि आप लोग इधर क्यों हो। बिल्कुल। तो वो हिम्मत करके दरवाजे को फिर से खोलता है भाई। अच्छा, दरवाजे को फिर से खोलता है तो वो देखता है उधर 2 नर्सें है ही नहीं। अच्छा, पहले दरवाजा खोला, नर्सेस देखी उसको, बिल्कुल और वो डर गया, तो फिर दरवाजा खोला, फिर गायब। गायब, नर्सेज ही गायब। ओ भाई। चीखने की आवाजें आ रही हैं, चिल्लाने की आवाजें फिर आ रही हैं। अच्छा। वो भाई सिक्योरिटी गार्ड बाहर आ जाता है, और उस दिन के बाद कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे इंसिडेंट रिपोर्ट किए हैं, जिसकी वजह से 1995 में ये बिल्डिंग बंद कर दी गई है, अबैंडन कर दी गई है, परमानेंटली क्लोज्ड फॉर पब्लिक विजिट। भाई अब एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। मेरे फ्रेंड का एक आगे फ्रेंड था, राइट। तो वो बंदा थोड़ा डेयरिंग था, कहता कि भाई मैंने जाना, उसको हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस करने का वो होता था कि ना, वो अंदर से शौक है। हाँ। शौकीन था वो। उसने क्या किया, पर्पसली, एक तो उसके फ्रेंड ने उसको डेयर किया। कहता कि भाई अगर तूने जाना है, तूने एक्सपीरियंस करना है, मैं तेरे को एक जगह बताऊंगा। अच्छा। ठीक है। उसने ऑब्वियसली हैमिल्टन की, कहता कि हॉन्टेड मैंशन है। हाँ जी। कहता तूने वहां पे जाके आना है। कहता ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मैं कहता तूने अगर जाना है ना, तूने अगर जाना है तो तूने जाना 3 बजे। अच्छा, रात को 3 बजे? 3 बजे क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो नेगेटिविटी होती है या जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं, उनका वास ज्यादा होता है। भाई कहता कोई चक्कर नहीं, मैं चल जाएंगे। अच्छा। है ना, वो निडर था, आ गया। अब उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे ना काफी सारे जो टीनेजर्स थे, उन्होंने और भी वीडियोस जैसे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, है ना, उन्होंने एंट्री की वीडियोस डाली हुई। अच्छा। तो भाई ऑनलाइन उसने देखा कि भाई मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ। वो वहां पे गया और वो किसी तरीके से अंदर चला गया। उस टाइम पे बैरिकेड लगे हुए थे। अच्छा। उसके पास क्रोबार साधा उसने निकाला, हल्का सा इजीली निकल गया अंदर और चला गया। अच्छा। तो अंदर उसने रिकॉर्डिंग करी थी, मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी। अच्छा। ठीक है। तो ऐसे वो रिकॉर्ड कर रहा है फ्लैश के साथ, ठीक है, और जा रहा है, ऐसी मजाक उड़ा रहा है, तो कुछ नहीं, फुद्दू है, हाँ, है ना, नॉर्मल सी चीज है। तो ऐसे ऐसे पूरा बेसमेंट वाली तरह से एंटर करता है। अच्छा। ठीक है। और पूरा दिख रहा है कि ग्राफिटीज हुई हुई है वॉल पे। अच्छा। है ना, ऐसे पौड़ियां चढ़ रहा है ऊपर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, राइट। फिर वो ऊपर जाता है, कहता कि एकदम से ना ऐसे उसका हाथ हिलता है। अच्छा। उसका हाथ हिलता है और उसको समझ नहीं आती कि क्या हो गया, जैसे चक्कर नहीं आ जाते। हाँ हाँ हाँ। है ना, उसको वैसी फीलिंग आई। और कहता कुछ भी नहीं, मेरे को था कि ऐसे ही होएगा। तो वो चलता रहता है। अच्छा। ठीक है। वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया। अच्छा। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया, एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है। एकदम से सारा कुछ उसके आसपास उसको ऐसा लगता शांत हो गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस तो था ही, पर उसको जैसे इंटरनली वो चीज फील हुई। ओह अच्छा। और उसने कहा कि मैं वहां पे अकेला नहीं था, कुछ था मेरे साथ। ओह। ठीक है। वो डर गया, वो डरा, वो सच्ची डरा। भाई वो निडर बंदा, हाँ। वो डरता नहीं, वो डरा, पर वो हटा नहीं। उसने कहा मैं देखता हूँ। उसको जब वो थोड़ी आगे गया, जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड को चीखने की आवाज आई, हाँ। इसको भी चीखने की आवाज आई। अरे बाप रे बाप। और ये बिल्डिंग कब से अबैंडन है? 1995 से। हाँ 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 भाई। राइट। उसको चीखने की आवाज आई, तब उसकी फटी। दौड़ा, निकला बाहर, घर आया। वो दिन गया और आज का दिन है, भाई ने हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करनी छोड़ दी। अरे बाप रे बाप भाई, इस प्लेस के बारे में इतनी ज्यादा स्टोरीज है। इवन के हमारे वन ऑफ द व्यूअर्स ने भी हमें बताया है कि ये प्लेस बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है और इस प्लेस को अंदर से एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हम लोग आज यही सोच रहे थे कि मे बी विल गिव यू ए टूर फ्रॉम इनसाइड एज वेल एंड आउटसाइड एज वेल। तो भाई हम कैमरा उठाते हैं, लोगों को लेके चलते हैं, पहले बिल्डिंग के आसपास देखते हैं, है ना, क्या देखने को मिलता है, और फिर विल ट्राई टू गो इन। सो लेट्स डू इट। चलो। देखो भाई। तो भाई चलते हैं, फ्रंट पे चलते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बैरिकेड किया हुआ है, कोई भी जरिया नहीं है अंदर जाने का। राइट, लोगों ने वैसे ही ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। साइड पे चलते हैं भाई। वो देखो आप, बेसमेंट की जो एंट्री किसी टाइम पे थी उस उधर भी बैरिकेड हुआ, पूरी विंडोज ब्लैक है। और आप बिल्डिंग पे अगर ध्यान से देखो आपको बर्न मार्क्स भी दिखेंगे, जो बीच में काली काली चीजें दिख रही है ना उधर। भाई जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो भाई इस बिल्डिंग से अंदर एंटर हुआ था। ये जो अच्छा। आप बेसमेंट देख रहे हो ना, वो हाँ। इधर से अंदर को गया था और इसी एंट्रेंस से उसने आगे डोर में से लड़कियों को देखा था। तो भाई हम ये देखते हैं कि हम किसी तरीके से अंदर जा सकते हैं कि नहीं। भाई सारी जगह बैरिकेड हुआ है। भाई वो उधर एंट्री लग रही है मुझे। इधर से भाई, ये तो लॉक किया हुआ है इन्होंने। भाई मे बी उस साइड है। इसके साथ की जो ये और एक वो बिल्डिंग है वो भी बंद कर रखी मैं कहा पत्थर उठा लिया, मैंने कहा भाई वो मेरे को लग रहा है यहाँ पे जगह ओपन है, देखें एक बारी। अरे भाई बड़ा डरावना लग रहा है जो। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो गंदी स्मेल आ रही है। अरे भाई भाई इधर देखो, हॉल लग रहा है, हॉल। अरे भाई बहुत डरावना है यार। ये है क्या भाई साहब? नीचे चलते हैं, नीचे। भाई ये है क्या? चल यार, चल चल चल।